एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुंह देखने से ही धुन भर भोजन नहीं मिलता, तो सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा काम में इतना व्यस्त हो गया कि शाम तक राजा भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तुरंत ही फांसी की सजा सुना दी। तभी उस आदमी ने आखिरी इच्छा के उत्तर में बोला, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से तो मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत वाणी याद आ गई। बुरो जो देखण मैं चलियो, बुरा न मिल्यो कोई, जो दिल ढूंढ्यो आपनो, मुझसे बुरो न कोई। तभी राजा ने उसकी फांसी की सजा रोक दी। मोरल: लोगों की गलतियां निकालने से पहले खुद की गलतियों को भी देखना चाहिए। राहुल और नरेंद्र दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार दोनों रेगिस्तान से गुजर रहे थे। रास्ते में किसी बात पर नरेंद्र ने राहुल को झापड़ मारा। राहुल ने बिना कुछ कहे रेत पे लिखा, मेरे अच्छे दोस्त ने मुझे झापड़ मारा। कुछ समय बाद उनको तालाब दिखाई दिया। दोनों उसमें नहाने लगे, लेकिन कुछ समय बाद राहुल को एहसास हुआ कि वो किनारे के दलदल में चला गया है। बहुत मुश्किल से नरेंद्र ने राहुल को खींचकर बाहर निकाला। राहुल ने बाहर आने के बाद एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो नरेंद्र ने राहुल से पूछा, मैंने तुमको झापड़ मारा तो तुमने रेत में लिखा और अभी पत्थर पे, ऐसा क्यों? तो राहुल ने उत्तर दिया, जब कोई ठेस पहुंचाए तो उसे रेत पर लिखिए ताकि क्षमा की हवाएं गलतियों को मिटा दे, लेकिन जब कोई अच्छा करे तो उसे पत्थर पर लिखें ताकि आपको हमेशा याद रहे। इतना सुनते ही नरेंद्र ने राहुल को गले लगाते हुए माफी मांगी और दोनों दोस्त खुशी खुशी अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। मोरल: जब कोई दिल से माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। एक बूढ़ी औरत पानी लेने कुछ दूर नदी की तट पर रोज जाती थी। उस गरीब औरत के पास 2 बाल्टियां थी। एक बाल्टी तो ठीक थी, लेकिन दूसरी में कुछ छेद थे। पानी भरकर लाते समय छेद वाली बाल्टी में से आधा पानी गिरता जाता था और वापस घर आते समय केवल आधा पानी रह जाता था। ये सब देखकर वो छेद वाली बाल्टी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप को बेकार और नालायक समझती है। एक दिन छेद वाली बाल्टी को दुखी देखकर बूढ़ी औरत पूछती है, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? तो छेद वाली बाल्टी बोलती है कि मैं तो बेकार और नालायक हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मेहनत को बर्बाद कर देती हूँ। तब बूढ़ी औरत हंसती है और उसे बताती है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो बहुत लायक हो, तुम पर मुझे नाज है। फिर उसने अपने घर से उस बाल्टी को नदी तक जाने वाले रास्ते को दिखाते हुए कहा, वो देखो, तुम उस पूरे रास्ते में जो हरे भरे पौधे और फूल देख रही हो वो तुम्हारे सींचने से ही हुए हैं। अगर तुम में छेद नहीं होते तो शायद इतनी हरियाली नहीं होती। मोरल: कभी खुद को नाकाबिल ना समझो और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब।